दिस माय कोलकाता। हम मर जाएंगे। अरे ऐसे नहीं भाई, इतनी जल्दी हताश नहीं होते जिंदगी से। बेटा ऑडियो बंद कर दे। बेमिसाल बनारस। आप इधर आ। बैठी बैठी बैठी। अरे बैठो ना भाई साहब। एक आखिरी मौका है आपके पास। सर, a special mention need to be made for इन केंद्रों पर 1400 से अधिक दवाइयाँ एवं सुविधा पैड और सिरिंज जैसे 204 प्रकार के सर्जिकल उपकरण बाजार की तुलना में 50 से 90% कम दाम में मिल रहे हैं एवं औषधि केंद्र पर पहुंचाया जाता है। जन औषधि केंद्र के संचालकों को 5 लाख रुपए तक की सहायता और महिला उद्यमी, दिव्यांग, अनुसूचित जाति व जनजाति, उत्तर पूर्वी राज्य व पर्वतीय क्षेत्रों के आवेदकों को अतिरिक्त 2 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता के साथ वर्ष 2014 से अब तक केंद्रों की संख्या भी बढ़ी है और दवाइयों की बिक्री में भी उल्लेखनीय प्रगति मिली है। हमारे माननीय मेयर साहब निर्मल जैन जी भी मंच पर आ गए और हमारे हर दिल अजीज हमारे एक ऐसे भाई ओम प्रकाश शर्मा जी, जिनके क्षेत्र में हम आज यहाँ उपस्थित हैं, जन जन के लीडर, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। हमारी बहन अंजू कमल कांत जी जो पूर्व मेयर हैं, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। आइए। और गुप्ता जी से निवेदन है, अग्रवाल साहब आए आप, और भाई ओम प्रकाश शर्मा जी का शाल द्वारा अभिनंदन करें। रमेश बंसल जी जो हमारी आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट हैं, उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें। रमेश बंसल जी। हमारे मेयर साहब, उनका अभिनंदन कर रहे हैं सुरेश मित्तल जी। पुनीत सपरा जी से निवेदन है कि वो आए और अंजू कमल कांत जी का पुष्प देकर अभिनंदन करें। अच्छा, खत्री साहब से निवेदन है कि कृपया आए। खत्री जी। प्रेम अग्रवाल जी, उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आए। खत्री साहब आ जाओ। विनय सहस्त्रबुद्धे जी को पुष्प देकर अभिनंदन करें। प्रेम जी आप आए और मेयर साहब को पुष्प देकर। सेठी साहब से भी निवेदन है कृपया आए और ओम प्रकाश शर्मा जी को पुष्प देकर सम्मानित करें। थोड़ा पीछे रहना। राजू जी आए आप। राजू भाई आओ, आ जाओ। आप एक पुष्प देकर हमारे रमेश बंसल जी का अभिनंदन करें। हरीश आनंद जी, हरीश भाई आप हमारी अंजू कमल कांत जी का पुष्प देकर अभिनंदन करें। साथ में हो जाना। धन्यवाद। हम सब पहले प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन सुनेंगे और उसके बाद जो नियत कार्यक्रम है उसको हम यहाँ पर संचालित करेंगे। प्रकाश जी का आदेश है मुझे कि हम सर्वप्रथम जो हमने हमारे बीच जिनको हम सुनना भी चाहते हैं और जिनको हमने पहले बहुत बार सुना भी है। धन्यवाद प्रमोद जी। आज हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मोदी जी ने पूरे देश और दुनिया में जन जन के कल्याण के लिए पूरी दुनिया में दवाइयों की रिसर्च करके बड़ी मोटी जो रॉयल्टी खाते थे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी शुरू से पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर लड़ती रही है। और जैसे ही मोदी जी की सरकार आई तो देश और दुनिया की गरीब जनता को वही साल्ट जो बड़ी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां 10 गुना दाम और 20 गुना दाम पर देती हैं, वो देश की और दुनिया की गरीब जनता के लिए बहुत ही उचित मूल्य पर मिले। इसके लिए मोदी जी ने जो अभियान चलाया है उससे हमारे देश का जो वंचित वर्ग है वो कहीं ना कहीं लाभान्वित हुआ है। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए
हमारे सबके मार्गदर्शक माननीय सहस्त्र बुद्धे जी भारतीय जनता पार्टी का हमारे यहाँ जो सेल है और जो बुद्धिजीवी जो पार्टी को आगे आने वाले समय में किन किन चीज़ों पर फोकस करना है और भारतीय जनता पार्टी के हम जैसे जो कार्यकर्ता हैं उनके मार्गदर्शन के लिए लगातार सतत जो प्रयास करते हैं। आज हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि माननीय सहस्त्र बुद्धे जी हमारे बीच में हैं। तो माननीय मोदी जी जो देश और दुनिया के लिए, चाहे वो ICMR के द्वारा कोरोना की दवाइयाँ अनेक देशों को फ्री देने की बात हो, चाहे ये हमारी जन औषधि केंद्र का कार्य हो, इसके विषय में हम सबका मार्गदर्शन करेंगे माननीय सहस्त्र बुद्धे जी। इस क्षेत्र के जनप्रिय विधायक भाई ओम प्रकाश शर्मा जी, हमारे पूर्वी दिल्ली के प्रथम नागरिक माननीय महापौर श्री निर्मल जैन जी, कमलकांत जी, मंजू कमलकांत जी, अंजू हमारे प्रमोद जी, मित्तल जी, जिनकी ये दुकान आज यहाँ पर प्रारंभ होने जा रही है, और यहाँ पर उपस्थित सभी इस क्षेत्र के प्रबुद्ध जन और हमारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, हम सब यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन सुनने के लिए आए हैं। इसलिए बीच में कोई लंबा भाषण देने का कोई विषय भी नहीं है, कोई ज़रूरत भी नहीं है, मगर केवल 3 छोटे बिंदु मैं आपके सम्मुख रखने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारे ओम प्रकाश जी, हमारे मेयर महोदय, यहाँ के पार्षद, यहाँ के पार्टी के कार्यकर्ता और समाज के अन्य लोग भी, ये सारे ये जो सरकार की विभिन्न परियोजनाएं हैं उनके बारे में काम करते रहते हैं और इन्हीं के सुझावों को लेकर वहाँ पर केंद्र में नई नई परियोजनाएं बनती भी है। जैसे कि ओम प्रकाश जी ने कहा कि हम बरसों से दवाइयों के बढ़ते हुए दामों के बारे में आंदोलन भी करते थे, रास्तों पर उतरते थे, मगर किसी सरकार को ये ध्यान में नहीं आया कि इसको इस पद्धति से एक नया उपाय ढूंढा जा सकता है कि जो दवाइयों में जो मुख्य जो भी औषधि द्रव्य होता है उसका बहुत अच्छे तरीके से व्यापक निर्माण करते हुए उसको बहुत सस्ते दाम में हम अगर लोगों को उपलब्ध कराते हैं तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और उनके जो भाव तय करने के तौर तरीके होते हैं जिसमें बहुत सारा अपारदर्शिता होती है, ट्रांसपेरेंसी का अभाव होता है, पता नहीं चलता कि 20 पैसे की एक टैबलेट है उसको 4 रुपए में आप क्यों दे रहे हैं। तो इसका पूरा नीचे जाकर बहुत सारी प्रक्रिया को समझते हुए उसका निचोड़ निकालकर प्रधानमंत्री जी ने और पार्टी के हमारे सारे नेताओं ने और जिनके पास ये दायित्व है वो हमारे मंत्री सदानंद गौड़ा जी ने ये तय किया और ये विगत 3 सालों से चल रहा है जनऔषधि का प्रयास कि लोगों को जो 20 पैसे में बनने वाली टैबलेट है वो अधिक से अधिक 40 पैसे में मिले, 30 पैसे में मिले, जो भी उसका वितरण का खर्चा आता है उसको देखते हुए, मगर बेकार का 4 रुपया उसको देने की जरूरत न पड़े। ये सिंपल सी बात है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं था, मगर जनता के प्रति जवाबदेही की भूमिका प्रामाणिकता से निर्वहन करने का प्रण होने के कारण माननीय प्रधानमंत्री जी और पार्टी के नेतृत्व ने इस योजना को एक सही अंजाम दिया और विगत 3 सालों से लगभग 1.25 करोड़ लोग इस जनऔषधि का लाभ ले रहे हैं। हम सबके लिए बड़ा गौरव का विषय। और अब ये जनऔषधि केवल सरकार की वो जो किताबें आती है योजनाओं की चिकनी चुपड़ी लिखी हुई रंगी बिरंगी उसमें नहीं रही है, ये जनऔषधि अब बस्तियों में पहुंची है और इसके कारण आज यहाँ पर भी एक जनऔषधि केंद्र का उद्घाटन हम सब मिलकर इस प्रयास को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और मित्तल जी ने उसमें इनिशिएटिव लिया है, निर्मल जैन जी का आशीर्वाद है, माननीय हमारे विधायक जी का मार्गदर्शन है, तो मैं मानता हूं कि इस योजना को तो सफल होना ही होना है। मगर मैं दूसरा बिंदु आपको ये कहने जा रहा था कि ये एक दुकान यहाँ पर बनी है, इसकी व्यापक जाहिरात होना जरूरी है। समाज का जो सबसे जरूरतमंद वर्ग है, ऐसे कई अमीर है, धनिक है कि जिनको दवाई परचेस करनी है तो सीधा अमेज़न में जाके या किसी में जाके वो दवाई के ऑर्डर दे देते हैं तो दवाई आ जाती है,
40 पैसे की 20 पैसे की दवाई को एक टैबलेट को 4 रुपया देने में उनको कोई चिंता नहीं, वो दे दे, जरूर करे, हमें कोई आपत्ति नहीं। मगर जिनको जरूरत है कि कम दाम में दवाई मिले, उनके लिए मैं मानता हूं कि ये दुकान यहां पर चल रही है, इसकी जानकारी देना हम सबका काम है। इसलिए व्यापक प्रचार प्रसार में हम सब लोग जुट जाएं, अपने सोशल मीडिया का उपयोग करें, अपने अन्य संपर्क को बताएं। और ये जो दुकान है, ये एक दृष्टि से मोदी जी की दुकान है, जो जनौषधि लोगों तक पहुंचा रही है। और तीसरा उसका बिंदु यह है कि इस माध्यम से हमने, जिसको वेलनेस बोलते हैं, स्वास्थ्य की जो रचना होती है, उसको जनतांत्रिक पद्धति से लोग पहुंचा। अभी दवाई खरीदना ये केवल अमीरों का अधिकार नहीं रहा है, ये सामान्य नागरिक भी, जिसको कोई पीड़ा है, बीमारी है, छोटी सी हो बड़ी हो, उसको जीवन रक्षा के लिए जरूरतमंद ऐसी जो औषधियां होती है, दवाइयां होती है, वो अभी उचित दाम में, सस्ते दाम में अपने घर के निकट सहजता से उपलब्ध होने का मार्ग माननीय मोदी जी की इस योजना के कारण प्रशस्त हुआ है। इसलिए उसकी तीसरी वर्षगांठ पूरा देश मना रहा है। आज जैसे हम इकट्ठा हुए हैं, वैसे देश में लगभग 700 जगह इस पद्धति के कार्यक्रम हो रहे हैं, नए नए दुकान निर्माण हो रहे हैं। और इसलिए ये एक, मैं मानता हूं कि स्वास्थ्य के संदर्भ में एक महायज्ञ हमने प्रारंभ किया है। इसमें हम सबके प्रयासों की आहुति, मैं मानता हूं कि इस यज्ञ को और उसके कारण जो स्वास्थ्य का प्रचार प्रसार होगा, उसको जनता तक ले जाएगी। मैं आप सभी को ये अपील करूंगा, मित्तल जी को बधाई दूंगा, माननीय मेयर और माननीय विधायक जी को भी बधाई दूंगा कि उन्होंने इस प्रयास को गति दी है। इतना ही कहते हुए हम सब जैसे ही भाषण शुरू होगा उसको सुनने के लिए तत्पर रहे। बहुत बहुत अमित जी से निवेदन है कि वो हमारे सांसद महोदय का पुष्प देकर स्वागत करें। विवेक भनौट जी, आपसे भी निवेदन है, हमारे पूर्व मंडल अध्यक्ष, आप आएं और हमारे माननीय सांसद जी का अभिनंदन करें। सीमा जी आइए, सीमा गुप्ता जी आइए, आप भी आइए। हो गया सर, हो गया। आओ ना, गौरव राजपूत जी आइए। आओ ना। कमल कांत जी आप भी आइए। थैंक यू। हरीश आनंद जी। और एक बात कि हमारे यहाँ तो टीकाकरण हो रहा है सर, आपने कई ऐसे देश है जहाँ पर टीका की उपलब्धि नहीं है, वहाँ पर भी आप पहुँचा रहे हैं। तो सर, इनके लिए हम सब जन औषधि मित्रों की तरफ से मैं आपको सैल्यूट देना चाहता हूँ सर। राजू जी, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके सभी नौजवानों को बधाई देता हूं। जब मैं आपकी बातें सुन रहा था, घर घर आज भी आप जन औषधि पहुंचा रहे हैं, आप हर परिवार का कितना पैसा बचा रहे हैं, और दवाई सस्ती मिलने के कारण वो दवाई के पीछे जरूरी जो भी खर्च करना पड़े वो करता भी है, तो कईयों की जिंदगी बचा रहे हैं। तो सचमुच में आप बहुत उत्तम काम कर रहे हैं। मैं आपके इस रचनात्मक काम के लिए, और लोग जो कहते हैं ना कभी कभी कि हमारे देश के नौजवान तो बस हुड़दंगबाजी करते रहते हैं, आपने सिद्ध कर दिया है कि ऐसा नहीं है। हमारे देश के नौजवान, अगर उनको सही रास्ता दिखाया जाए, सही काम उनके पास हो, तो अपना जीवन खपा देते हैं। और ये आपने करके दिखाया है, और देश में ऐसे कई नौजवान हैं वो करते रहते हैं, और वही हमारे देश की बड़ी ताकत है। और इसलिए मैं आपको बधाई। एक मैं छोटा काम बताऊंगा अब आपको, तो इतना बढ़िया काम करते हैं। जो फॉर्म भरना होता है वो भरना हो जाए, उनको बैठने की व्यवस्था हो जाए, पीने के पानी की व्यवस्था हो जाए, आप देखिए आपको बहुत आशीर्वाद मिलेंगे। बहुत धन्यवाद राजू, बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। मोदी मेडिकल के नाम से ही फेमस हो चुका है सर। लेकिन और जो दवाई की दुकान वाले हैं वो अब आपको गुस्सा करते होंगे कि भाई हम तो दवाई पहले इतने बेचते हैं, तुम कहाँ से मोदी को ले आए, हम तुम इतनी सस्ती दवाई देते हैं तो हमारा तो दुकान बंद हो जाएगा, लोग चिल्लाते होंगे। जिन्होंने अपने क्षेत्र में जनऔषधि सबसे ज्यादा बन रही है। जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाई के साथ साथ युवाओं को आय के साधन भी मिल रहे हैं। विशेष रूप से हमारी बहनों को, हमारी बेटियों को जब सिर्फ
₹2.5 में सैनिटरी पैड्स उपलब्ध कराए जाते हैं, तो इससे उनके स्वास्थ्य 11 करोड़ से ज्यादा सैनिटरी नैपकिन्स इन केंद्रों पर बिक चुके हैं। इसी तरह जन औषधि जननी इस अभियान के तहत सप्लीमेंट्स भी अब जन औषधि केंद्रों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, वो सुन रहे थे, भारत में दवाई और चिकित्सा, जैसा कि मोदी जी ने बताया, ये हमारे लिए व्यवसाय नहीं है, ये जन जन के कल्याण के लिए, सबको सुलभ हो, कम से कम दामों में सुलभ हो। तो इसके लिए जो ये सारा कार्य है भारतीय जन औषधि केंद्रों के द्वारा किया जा रहा है। अब मैं इन दवाइयों से, और जो महंगी मल्टीनेशनल कंपनी की जो दवाइयाँ हैं, अब तक उन दवाइयों को जो लेते रहे, उनका, उनके परिवार का बजट बिगड़ता रहा। अब भारतीय जन औषधि केंद्र जो उनसे, उन दोनों के बीच में 20 गुना और कहीं कहीं 20 गुना से भी ज़्यादा का अंतर है, उससे लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया, इस प्रकार का अनुभव श्री सुशील गोयल जी, जो हमारे आईपी एक्सटेंशन के निवासी हैं, वो अपना अनुभव आपके साथ शेयर करेंगे और बताएंगे कि जन औषधि केंद्र का लोगों के ऊपर क्या असर है। माननीय गोयल जी। धन्यवाद आदरणीय शर्मा जी, उपस्थित महानुभावों, मैं सर्वप्रथम हमारे सुरेश मित्तल जी को, ब्रजमोहन अग्रवाल जी को बधाई देता हूं कि आज उनका ये जन औषधि केंद्र दिन प्रतिदिन तरक्की कर रहा है। मुझे जहां तक ध्यान है, मुझे तीसरे जन औषधि केंद्र के उद्घाटन में बैठने का अवसर मिला है। अभी ओम प्रकाश जी ने बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण हो रहा था। आज स्थिति ऐसी थी देश में कि आदमी बीमारी से कराता था, उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं होते थे। सरकारी अस्पतालों में 3-3 दिन पड़े रहते थे मरीज, जब मल्लम पट्टी का नंबर आता था। लेकिन इस सरकार ने इस ओर ध्यान दिया है। अनेक योजनाएं जन कल्याण की चल रही हैं। जैसा मेरे को आदेश दिया आदरणीय शर्मा जी ने कि जन औषधि केंद्र के बारे में बताऊं, मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मेरे घर में जो मैं अपने लिए 3000 रुपये महीने की दवाई लेता था, वो मात्र मेरी 1200 रुपये में आ जाती हैं। और सारी जो मेरी दवाई है, डायबिटीज़ की है, चाहे वो एसिडिटी की है, चाहे वो और एक प्रोस्टेट से संबंधित है, जो दवाई का पत्ता 82 रुपये का मैं लिया करता था, वो दवाई का पत्ता मुझे केवल और केवल 16 रुपये का मिलता है इनके यहाँ। बहुत अच्छा है। आदमी जब बीमार होता है, तकलीफ में होता है, पैसे होते हैं तो नहीं होते हैं तो मांग के लेता है, कर्जा लेके इलाज करता है। उस स्थिति में इस तरह की जो जन औषधि केंद्र ने आशा की किरण दिखाई है, मैं साधुवाद देता हूँ, प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। और जिस कड़ी में ये स्टोर खोले जा रहे हैं, सब खोलने वालों को, विशेषकर जो मेरे संबंधित हूँ आदरणीय सुरेश मित्तल जी से, इन्होंने जो इसमें एक अलग जगाई है अपने क्षेत्र के निवासियों के कल्याण के लिए, मैं इनको साधुवाद देता हूँ। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनके ये स्टोर दिन प्रतिदिन तरक्की करें और सब इसका लाभ उठाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान योगेंद्र बंसल जी को। योगेंद्र जी आएँ और जन औषधि केंद्र के अपने अनुभव लोगों के साथ शेयर करें। श्रीमान योगेंद्र जी। भाई साहब, मैं काफ़ी टाइम से जन औषधि के दवाइयाँ मेडिकल जी के यहाँ से लेता रहा हूँ। इससे पहले जो मेडिकल की दुकान से उनसे जो दवाइयाँ लेता था, वो मात्र 1 हफ्ते चलती थी। लेकिन जब से उन्होंने जन औषधि के इनकी दवाइयाँ देनी शुरू करी, वो एक दवाई जो है वो 1.5 महीने चलती है जन औषधि केंद्र वाली, उसी अमाउंट के अंदर। जो ब्लड प्रेशर की दवाई हम लोग 150 रुपये की बराबर बाजार से लेते थे, और जन औषधि केंद्र में मात्र 6 रुपये की मिलती है। इससे बढ़िया मेरा ख्याल है कोई दवाई नहीं होगी।
इसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करते हैं। मित्तल जी ने जैसे यहाँ हमारे क्षेत्र के अंदर ये दवाइयों की दुकान खोली, उससे हम लोगों को फ़ायदा हुआ, मैं उनको साधुवाद। धन्यवाद योगेंद्र जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान अग्रवाल साहब को, श्री प्रेम अग्रवाल। मान्यगण श्री ओम कुमार जी, साथियों, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं जन औषधि केंद्र को काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोग यहाँ से बाहर जाते थे शकरपुर पे या कृष्णनगर, तो ये केंद्र खुलने से हमारे सब लोगों को काफ़ी आसानी हो गई है। इसी से सब लोग लेना शुरू कर दिए हैं और हमारे यहाँ जो भी कार्यकर्ता आते हैं उनको मैं यही बताता हूँ, मेरे घर वाले और मेरे कार्यकर्ता यहीं से लेते हैं। अभी मेरे को 200 से 1000 रुपये पर मंथ का यहाँ पे आके फ़ायदा होता है। सारी तरह की दवाइयाँ मिलती हैं और जो नहीं होती है वो मंगा के दे देते हैं और फ़ोन कर देते हैं। अच्छा कोऑर्डिनेशन है, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी है। मैं सबसे कहूँगा कि आप ट्राई करें, आपको जो दूसरी दवाइयाँ हैं उससे सस्ता मिलेगा और वही इफ़ेक्ट है, कोई कम नहीं है। इसी के साथ मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूँ, मित्तल जी को खासकर, जो कि सर रिबन बीच में आएगा ना, फिर रिबन बीच में आएगा। भारत माता की जय। भाई मोबाइल हटाओ, भाई मोबाइल पीछे कर। अरे कहाँ है अंजू? आ जाओ भैया, आगे आगे अंजू जी मास्क को नीचे करो। आ जाओ अध्यक्ष जी, आप आ जाओ। अध्यक्ष जी पहलवान जल्दी जल्दी काम करा, बोलाओ जी बांटने के लिए। ये उठा दे दोस्त, तुम खड़े गलत हो। ये थाली उठा लो ना पूरी। नहीं पूरी थाली उठा लो। आप थोड़ा हाथ में रखो भाई। भैया जी पीछे आ जाओ थोड़ा सा। सबकी फोटो आ रही है भाई, 1 मिनट रुकना सर। हाथ लगाए। अरे बॉस हो गया, मैं तो आपको आप ही का ही है सर। हाँ जी सर, काट दो जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे वंदना भाई। सीमा लेट आती है, चलो आ जाओ इधर। बहुत बढ़िया चैनल है। प्रभु इधर आ जाओ। हो गया, 1 मिनट सर। एक मिनट इधर देखो, इधर विठल साहब। क्या देना पड़ता था वो मात्र 16 रुपए में मिल रही है, तो इससे अधिक स्वास्थ्य के लिए लाभकारी योजना हो ही नहीं सकती। माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता और व्यापक चिंतन का ये परिणाम है कि आज देश में 7500 इतने बढ़िया संख्या में ये केंद्र चल रहे हैं और भी चल रहे हैं। जाए तो कमी की बात बताइए, तो ऐसे में कुछ आगे प्रयास समाज के वंचित वर्ग के लिए समर्पित भाव से कार्य करने का मोदी जी का जो अभियान है, उसके तहत जन औषधि केंद्र का ये 75वां आज केंद्र का उद्घाटन गुवाहाटी में हुआ है। अधिक से अधिक लोग इससे लाभ ले सके। समाज का जो वंचित वर्ग है, मिडिल क्लास है, जो दवाई 100 रुपये में मिलती थी, जिससे घर का बजट गड़बड़ाता था, वो 100 रुपये की दवाई आज औसतन 20 रुपये में प्राप्त हो रही है। और हमारे शास्त्रों में, जैसा कि मोदी जी ने कहा है, ये लिखा है कि औषधि या औषधि ये कार्य है, ये व्यवसाय का विषय नहीं है, ये जन जन की सेवा का विषय है। और इसको चरितार्थ करते हुए मोदी जी जो कार्य कर रहे हैं, जब देश अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, उस दिन हम ये 7500 से 10,000 तक पहुंचेंगे। तो इसका उद्देश्य यही है कि समाज का जो हर वर्ग है वो इसका लाभ उठा सके और पूरे विश्व का कल्याण की भावना से इस कार्य को किया जा रहा है। ये सरल और सहज भाव से किया गया कार्य है। सर, अक्सर देखा जाता है लोग जो है वो ब्रांड पर या एक किसी कंपनी पर आके रुक जाते हैं। ऐसे में क्या अवेयरनेस की कमी कहा जा सकता है, उसके भी कारण हो सकते हैं? देखिए, मेरा शब्द कठोर हो सकता है। आज ब्रांड पे जाना अय्यासी है। जिसके पास सरप्लस पैसा है, अगर उसके लिए हमें कुछ नहीं कहना, लेकिन जो वंचित वर्ग है, जो जरूरतमंद है, मैंने ऐसे ऐसे केस देखे हैं। अगर भगवान ना करे किसी को अगर गुर्दे खराब हो जाएं शुगर की वजह से, तो ट्रांसप्लांट की और जो दूसरी जो नौबत आती है, तो सिस्टम ये हो जाता है कि हमारे देश में 60% से ऊपर लोग 10,000 के आसपास में 5 लोगों का परिवार चलाते हैं। घर में भगवान ना करे कोई बीमार हो जाए, तो या तो घर के लोग भूखे रहें या उसको दवाई दिलाएं। तो ये जो स्थिति है, इस स्थिति से उभरने के लिए कहीं ना कहीं ये जन औषधि केंद्र
आम देश के जो वंचित वर्ग विशेष रूप से उसकी सहायता के लिए इस कार्य को मोदी जी समर्पण भाव से कर रहे हैं। कल बजट शुरू हो रहा है सर, पूर्वी दिल्ली के लिए क्या रखने वाले हैं उस बजट में और किस तरीके से? देखिए, बजट में जो जन उपयोगी चीज़ें हैं उसको जो विपक्ष के नाते हम उन चीज़ों को उठाएंगे और पूरी ताकत से बिजली, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सभी मुद्दों के ऊपर विपक्ष मुखर होकर अपनी बात कहेगा और जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी मदद के लिए करेंगे। आइए देना भाई, गुप्ता जी इधर देखो, इधर भाई साहब हाथ पीछे करो ना। बाबा रुको बेटा जी सर, थैंक यू सर। ये दवाई आप में डालो, आप स्ट्रिप नहीं है। नहीं मेरे और आपके को फर्क है क्या? छोड़ दे इसे, पैसे काट लेंगे। हम सब लोग जब उद्घाटन करते हैं तो पहली पर्ची कटवाना हमारा काम। मित्तल जी बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी दुकान मित्तल जी को गौड़ा साहब के पास ले जाना है और इनको बड़ी वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में उस चेन में इनको इंडक्ट स्थापित करना है। हमारे वो एनजीओ की वजह से भी काफी काम चलेगा। गौड़ा साहब की सेवा में चलेगा। बहुत बेटा कुछ बचा और दूं? दे दे